हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल A1 एजुकेटर्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरी टॉपिक है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, नेक्स्ट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स एंड लास्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इन्हीं टॉपिक के साथ हमारा ये जो पूरा पोर्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इस पोर्शन में से आपको गारंटेड इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने बात की थी पॉलिनेशन में हमने ये देखा था कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स एंथर से यहाँ पे स्टिग्मा तक पहुंच गए। अब हमने देखना है कि इसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो कैसे चलेंगे। यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है, इसने ये जो ट्यूब बनाई इसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, अब ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर, इसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर, जो हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास अलग अलग 7 सेल्स हैं। ये 3 नीचे वाले सेल्स, 3 ऊपर वाले सेल्स और ये पूरा एक बड़ा एम्ब्रियो सैक का सेल। यहाँ पे हम नोट करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे ये जो मैंने अलग अलग सेल्स बनाए हैं ये कहाँ से हैं, इनका नेम क्या है, कितने सेल्स हैं। इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? 7 सेल्स। इनके हम नेम्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 नीचे वाली साइड सेल्स हैं, ये जो 2 डॉटेड मैंने बनाए हैं, दीज आर द न्यूक्लियस, और ऊपर वाली साइड 3 सेल्स हैं। यहाँ पे जो 2 नीचे वाले सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं चलाजल सेल। दिस इज एग सेल। दिस इज व्हाट? एग सेल। एंड दीज ऑल 3 आर एंटीपोडल्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेल्स ऊपर, 3 सेल नीचे और ये एक पूरा बड़ा सेल है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड। क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड। और इस 7 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये जो डॉटेड वाले न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं, तो इसे हम 8 न्यूक्लिएट भी बोलते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये अक्सर कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एम्ब्रियो सैक को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट क्यों कहा जाता है। अब इन सेल्स के नाम देख लेंगे। ये जो 2 नीचे वाले सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं चलाजल सेल। अपर वन इज एग सेल, जिसे दिस इज द एक्चुअल गेमीट। ये जो हमारे पास 2 आ गए इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो ऊपर 3 सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की। इस पोलन ट्यूब के अंदर हमें पता है पोलन ग्रेन के अंदर कितने नंबर ऑफ गेमीट्स थे, मेल गेमीट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट प्रेजेंट थे। कितने मेल गेमीट प्रेजेंट थे? 2 मेल गेमीट। अब इन 2 मेल गेमीट का काम क्या है? इन 2 मेल गेमीट ने क्या करना है, ये जो एक मेल गेमीट है दैट फर्टिलाइज विद दिस एग सेल। एग सेल प्लस मेल गेमीट, it will form zygote। it will form zygote। हमने पहले भी डिस्कस किया था। zygote क्या है? मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? zygote। और यहाँ पे ये जो दूसरा मेल गेमीट है, it will fertilize with these 2 polar nuclei। ये तीनों की जब फर्टिलाइजेशन होगी, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके यहाँ पे हमारे पास एक मेल गेमीट आया। They will ultimately form triploid endosperm। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे गेमीट्स वाले सेल होते हैं ये सारे कौन से हैं? हैप्लॉइड सेल हैं। यहाँ पे हमारा ये हैप्लॉइड गेमीट था, हैप्लॉइड एग सेल था, हैप्लॉइड गेमीट था, तो ये जाइगोट क्या बना? डिप्लॉइड। क्या बना ये? डिप्लॉइड। अब यहाँ पे 3 सेल्स मिले। जब ये 3 सेल्स मिलेंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई के सेल्स, एक मेल गेमीट, फिर यहाँ पे क्या बन गया?
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब ये जो स्पेशल चीज़ यहाँ पे बनी है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, इसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। इसका स्पेशल रीज़न होगा कुछ, अगर कोई स्पेशल चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हुई है। इसका क्या रीज़न है, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है जो ये जो डेवलपिंग जाइगोट होगा, जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा, जब ये आगे डेवलप करेगा, इसको नरिशमेंट देगी। यहाँ पे ये नरिशमेंट करने का काम करती है। अब यहाँ पे एक अब स्पेशल चीज़ देखिए, क्या स्पेशल चीज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 मेल गैमीट थे, 2 मेल गैमीट के साथ क्या हुआ, एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई और दूसरी बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। सो दिस इवेंट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट इसी के साथ सेम क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक हमारा ये जो मेल गैमीट आया फ्रॉम हेयर, ये हमने जो पोलन ट्यूब से बनाया था, ये तीनों का मिलना, दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो गए। इसके बाद हम देखेंगे अब जो एक्चुअल में ये चीज़ें हो गई, इसके बाद फ्लावर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। फ्लावर है, अब ये जो अपनी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुका है, अब ये नई जनरेशन को जन्म कैसे देगा, अब ये चीज़ को देखना है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे पास फ्लावर था, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर के सेपल्स, पेटल्स, एंथर, ये सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे, ये सारे नीचे गिर जाएंगे, इनका अब कोई काम नहीं बचा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारे पास पिस्टल रीजन है, यहाँ पे ये जो पूरा ओवरी पोर्शन है, दिस ओवरी पोर्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। यहाँ पे जो ओवरी है मैं इसको स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस विल डेवलप इनटू फ्रूट। 1 मार्क के अंदर, MCQ के अंदर, आप +1 2 में भी चले जाएंगे, नीट के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फ्रूट है ये फ्लावर के कौन से पार्ट से बनाया जाता है, दैट इज ओवरी। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इज सीड, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, सीड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है। सीड की फॉर्मेशन ओवरी के अंदर प्रेजेंट होने वाले ओव्यूल से, कहाँ से होगी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होने वाले ओव्यूल के साथ। इस चीज़ को नोट कर लें। यहाँ तक हम हमारा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर ख़त्म हुआ। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया कि ये जो ओवरी रीजन है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सीड्स के टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सीड। हमें पता है कि सीड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नॉर्मली बीज, हम कहते हैं कि नए प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं, बीजों को उगाकर। बीजों को उगाकर हम क्या करते हैं, सीड्स को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, वहाँ पे हम उन्हें प्रॉपरली वाटर करते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, नए छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं। अब इस सीड के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, हम इस सीड के डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे जो कॉमन सीड लेंगे दैट इज ग्राम सीड। कौन सा सीड, ग्राम सीड। चने जिसे हम बोलते हैं चने, ये हमें हमारे घरों में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ये हम डायग्राम करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की सीड है, मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। मोनो मतलब एक, कॉट मतलब कॉटलीडन। यहाँ पे कॉटलीडन क्या चीज़ है, कॉटलीडन इज द फूड रिजर्व। यहाँ पे हमारे पास कॉटलीडन इज अ फूड रिजर्व, जहाँ पर सिर्फ एक फूड रिजर्व है दैट सीड इज नोन एज मोनोकॉट, और जहाँ पर 2 फूड रिजर्व हैं दैट सीड इज नोन एज डाइकॉट सीड। अब यहाँ पे हम इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी सिंपल एक ग्राम सीड की डायग्राम है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दीज, इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है। तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ ग्राम सीड। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज सीड कोट। ये हम जैसे हम बादाम खाते हैं या हम चने खाते हैं तो उसके ऊपर से जब चने भीगे हुए होते हैं तो एक लेयर निकलती है, दैट लेयर इज सीड कोट। जो चने के अंदर या बादाम के अंदर जो एक स्वोलन रीजन होता है, मोटा सारा रीजन, उसे हम बोलते हैं कॉटलीडन्स। कॉटलीडन्स आर द फूड रिजर्व, कॉटलीडन्स आर द फूड रिजर्व। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉटलीडन है, तो दिस इज अ डाइकॉट सीड। और इसी तरह से इस सीड्स के एग्जाम्पल हम कौन कौन से लिख सकते हैं, ग्राम, आलमंड्स, पीज,
जितने भी हम ऐसे सीड्स देखेंगे जिनमें 2 कॉटलीडन्स हैं, दैट आर सिंपली नोन एज डाइकॉट सीड। और मोनोकॉट सीड्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी सिंगल कॉटलीडन वाले सीड्स होते हैं, जैसे हम बहुत ही कॉमन मेज, व्हीट, राइस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट सीड्स। और जो हमने ये लिखे, दीज आर डाइकॉट सीड्स। अब सीड्स की हम एक नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेंटर में पार्ट है, व्हाट इज दिस? दिस होल रीजन इज नोन एज एम्ब्रियो। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो की हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मेजर 2 पार्ट हैं, अपर पार्ट इज प्ल्यूम्यूल एंड लोअर पार्ट इज रेडिकल। हमें पता है एम्ब्रियो विल फॉर्म द अपकमिंग प्लांट। जो छोटी सी प्लांटलेट बनेगी वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, बट कैसे बनाएगा? एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट कौन से रीजन को बनाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे ये जो प्ल्यूम्यूल है, plumule will give rise to future shoot. It will give rise to future shoot. And radical will give rise to future root. यहाँ पे हमारे पास क्लियर है, plumule will give rise to shoot and radical will give rise to root. इसे याद करने का इजी वे है, R is for root. तो अगर हमें रेडिकल का याद हो गया रूट, तो प्ल्यूम्यूल का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? शूट। ये हमारे पास 2 पार्ट हैं। दीज 2 पार्ट गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जब सीड की एक स्टेट होती है डॉर्मेंट स्टेज, इस स्टेज में जो सीड है बिल्कुल इनएक्टिव रहता है। जैसे हम देखते हैं कि ग्राम सीड्स हैं हमारे घर में, काफ़ी महीने भी पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, बट जब हम उन्हें प्रॉपर वाटर देते हैं तो वो क्या हो देते हैं, थोड़े से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर हम उन्हें रेगुलर वाटर देते रहते हैं तो वो स्प्राउट्स बन जाते हैं। स्प्राउट्स मतलब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्प्राउट बननी स्टार्ट हो जाती है। दीज आर द स्प्राउट्स। अगर हम इन्हें सॉइल में पुट कर दें तो ये वहाँ पे रूट की फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब ये सारी प्रोसेस चल रही है तो सारा फूड कहाँ से लिया जा रहा है? दीज 2, 1 and 2 कॉटलीडन से। ये दोनों से ये जो पूरा नया प्लांटलेट बन रहा है, जब तक ये अपनी फोटोसिंथेसिस खुद की करने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक ये सारी जो एनर्जी है इन दोनों कॉटलीडन से यूज़ की जाती है। तो यहाँ तक हमारा ये जो सीड का टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज फ्रूट के टाइप्स, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। इसको डिस्कस करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट यहाँ पे क्या चीज़ है? ट्रू फ्रूट इज द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। जो फ्रूट प्रॉपरली ओवरी से डेवलप हुआ है उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? फिग, पाइनएप्पल। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे फॉल्स फ्रूट। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज फॉल्स? फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट देन ओवरी। ये कौन सा पार्ट हो सकता है ओवरी के अलावा? ओवरी के अलावा कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं थैलेमस, पेडंकल। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इज एप्पल। एग्जाम्पल इज एप्पल, वेरी फेमस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 मार्क के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। एप्पल, एप्पल डज नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, इट डेवलप फ्रॉम थैलेमस, इट डेवलप्स फ्रॉम। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज ट्रू फ्रूट एंड व्हाट इज फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे हमने दोनों के एग्जाम्पल किए। इसी के साथ हमारा टॉपिक क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे 3 फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हमारा फ्लावर है वो डिस्कस किया था। जो हमारा सेकंड पार्ट था वहाँ पे हमने पॉलिनेशन को डिस्कस किया। एंड दिस लास्ट इज, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाले इवेंट्स को डिस्कस कर लिया है। जल्दी मैं आपके लिए एक नए टॉपिक की सीरीज लेके आऊँगा जिसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से समझेंगे। और अगर अभी तक मेरी आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ये पार्ट आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।